नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइस स्टेशन में हूं आपके साथ रिंकी सिंह। वक्त तो चला है देवभूमि समाचार का रुख कर लेते हैं। खबर काशीपुर से है। पुलिस ने शराब माफियाओं पे कसा शिकंजा। 50 लीटर शराब सहित शराब के उपकरणों को किया जब्त। अवैध नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत काशीपुर पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां क्षेत्र के प्रतापपुर इलाके में दबिश देकर करण पुत्र लाल सिंह निवासी ग्राम धनौरी पट्टी, यशपाल पुत्र भारत सिंह निवासी काशीपुर, राम अवतार पुत्र रघुनाथ सिंह निवासी बाजपुर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अंग्रेजी शराब 8 PM की 10 पेटियां और लगभग 50 लीटर देसी शराब सहित शराब बनाने के उपकरण जब्त किए गए हैं। आज उक्त मामले का खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्र अधिकारी वंदना वर्मा ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऊधम सिंह नगर के निर्देशन पर चलाए जा रहे नशे के खिलाफ अभियान पर काशीपुर पुलिस लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, नशा माफियाओं को जेल भेज रही है। इस क्रम में आज पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। आरोपियों से जरूरी जानकारी एकत्र कर न्यायालय के समक्ष पेश करने की तैयारी की जा रही है। उच्च अधिकारियों के निर्देश हैं कि अवैध मादक पदार्थों की जो भी अवैध तस्करी हो रही है या निर्माण हो रहा है, इस पर लगातार सभी थाने और चौकियां अपने अपने क्षेत्र में सतर्क रहें और इसमें कार्रवाई करें। इसी के क्रम में कल ये काशीपुर क्षेत्र में प्रतापपुर चौकी को एक अच्छी सफलता हासिल हुई है। इसमें एक क्रम में इन्होंने एक टेम्पो को पकड़ा है जिसमें 10 अवैध पेटियाँ जो कि 8 PM विस्की की हैं, उत्तराखंड मार्का, और इसमें 2 अभियुक्त हैं, करण और वंशपाल। इन दोनों को मौके के साथ इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसी के क्रम में एक अन्य जगहों पर एक जंगल में भट्टी लगाकर जो अवैध रूप से इसका शराब का निर्माण किया जा रहा था, कच्ची शराब का, उसमें भी लगभग 5000 लाहन को नष्ट किया है और वहां से भी उपकरणों की बरामद की गई है। इसी क्रम में 2 मुकदमे यहाँ पंजीकृत किए गए हैं। आज माननीय न्यायालय के समक्ष इसको पेश किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर काशीपुर से, जहां पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल काशीपुर नगर निगम समेत 8 नगर पालिका के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आज काशीपुर नगर निगम के सभागार में 8 नगर पालिका और काशीपुर नगर निगम के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए विकास कार्य में आ रही दिक्कतों को जाना। आपको बता दें कि वित्त व शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आज नगर पालिका महुआ खेड़ा, गंज महुआ, डाबरा, जसपुर, गदरपुर, बाजपुर, केड़ा खेड़ा और काशीपुर नगर निगम समेत कुल 8 नगर पालिकाओं के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। यहां बता दें कि उत्तराखंड सरकार की सभी योजनाओं को धरातल पर लाने को लेकर विस्तृत रूप से उक्त समीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें कई बाधाओं की बात सामने आई, जिनका निराकरण करने को कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए वित्त व शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि आज काशीपुर नगर निगम समेत 7 नगर पालिकाओं की समीक्षा बैठक में कई प्रकार के मुद्दे अधिकारियों द्वारा सामने लाए गए हैं। साथ ही जो समस्याएं सामने आई हैं उनको लेकर संबंधित अधिकारियों को शीघ्र दूर कर और अधिक मेहनत से काम करें, क्योंकि हमारा लक्ष्य है प्रधानमंत्री की हर एक योजना का लाभ बिल्कुल अंतिम पंक्ति तक पहुँचे। 8 जो हमारे निकाय हैं उनके समीक्षा बैठक आज मैं यहाँ ले रहा हूँ, और उसमें चाहे हमारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, चाहे साफ सफाई हो, छिड़काव की बात हो, या हमारा अन्य जिस मदों पे हमारी सरकार उस पर काम कर रही है, सभी बिंदुओं पर मैं एक जितने हमारे निकाय उनसे मैं बातचीत कर रहा हूँ। अच्छी बात यह है कि कुछ निकायों का अच्छी इसमें प्रगति है। शेष में जहाँ पे मुझे लगता है कि उसमें कमी है तो उनको पूरी तरह से निर्देशित किया जा रहा है कि उसमें थोड़ा और मेहनत करें, ताकि सरकार का जो लक्ष्य है कि अंतिम सोपान तक बैठा व्यक्ति, अब प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जिसमें माना हमने 10,000 का लोन देके उसको एक काम शुरू करना है, यदि बैंक लोन नहीं दे रहा है, किसी कारण से उसका एप्लीकेशन पेंडिंग हुई है, तो उससे निकाय अपने संबंधित बैंक से बातचीत करे ताकि लाभार्थी को सीधा लाभ पहुंचे। यदि उसने 10,000 का लोन चुका दिया है तो 20,000 उसको फिर लोन मिलता है, 20 भी चुका ले तो 50,000 का लोन मिलता है, यानी कि वो अपना जीविकोपार्जन कर सकता है। तो इसी प्रकार से अन्य बातों पे मेरी सभी से बात हो रही है और मुझे अच्छा लग रहा है कि इस प्रकार से बैठक
जिस प्रकार से हमारे अन्य अधिकारीगण भी बीच बीच में यहाँ आते रहे हैं, तो आज मेरा आना इसलिए भी था कि मैं धरातल पर जाके देखूं। अब इसके बाद मैं कुछ साइट विजिट भी करूंगा ताकि जानकारी मिले कि धरातल में वास्तव में जिस प्रकार से आंकड़े दिए जा रहे हैं वैसे मिल भी पा रहे हैं कि नहीं। बात की जाए सर नगर निगम काशीपुर की, तो नगर निगम काशीपुर तक किस तरह की प्रगति रिपोर्ट आपको कैसे मिल रही है? एक दो बिंदुओं में थोड़ा संतोषजनक नहीं है, लेकिन शेष बिंदुओं पे अच्छा है। और उनसे कहा है कि सभी के साथ मिल के हम लोग करें, क्योंकि हमारे यहाँ जिस प्रकार से कमियां जहाँ मैं देख रहा हूँ, तो निश्चित रूप से हम उनसे कहते हैं पिछली बात छोड़ के तुरंत आज से शुरू करें ताकि उसमें अगली बार फिर प्रगति दिखे। जनप्रतिनिधियों के साथ विश्वास। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर डोईवाला से, जहां पर लच्छीवाला फ्लाईओवर की अप्रोच रोड में गड्ढा होने से कांग्रेस ने गुणवत्ता पर सवाल खड़े हैं। अभी मानसून ने उत्तराखंड में दस्तक ही दी थी कि मानसून की पहली बारिश में ही लच्छीवाला फ्लाईओवर की घटिया निर्माण की पोल खोल दी है। लगातार हो रही बारिश के कारण सोंग नदी का पानी आने से डोईवाला बाईपास पर बना लच्छीवाला भनियावाला फ्लाईओवर की अप्रोच रोड में मिट्टी दरकने से गड्ढा हो गया, जिससे फ्लाईओवर निर्माण में कार्यदायी संस्था के निर्माण की पोल खोल दी है। लच्छीवाला फ्लाईओवर की अप्रोच रोड में हुए गड्ढे को कांग्रेस ने निर्माण में गुणवत्ता का अभाव बताते हुए निर्माण कार्य की जांच करने के साथ ही संबंधित विभाग पर कार्रवाई की मांग की है। अप्रोच रोड में हुए गड्ढे ने फ्लाईओवर की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां विभाग अब मिट्टी भरकर इसकी मरम्मत के कार्य में जुटा है, तो वहीं कांग्रेस के नगर अध्यक्ष करतार सिंह नेगी ने कहा कि भाजपा सरकार में हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है, पुल गिर रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं, सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। लच्छीवाला फ्लाईओवर की क्षतिग्रस्त हुई अप्रोच रोड को शीघ्र बनाकर इसके निर्माण में हुई अनियमितता की जांच शीघ्र करानी चाहिए। कांग्रेस की शिकायत पर डोईवाला के एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने फ्लाईओवर की अप्रोच रोड में हुए गड्ढे का निरीक्षण किया और विभाग को निर्देश देकर मार्ग सुधारने के निर्देश दिए। लच्छीवाला का पुल है, तो पिछले वर्ष भी मानसून के टाइम पे, जून जुलाई के टाइम पे ये एक बार टूटा था। वो मांग हमने उठाई थी पिछले जो एसडीएम थे हमारे पहले, और इस बार फिर वो अप्रोच रोड टूट चुकी है। तो जब हम मौके पे गए वहाँ पे देखा एक बहुत बड़ा होल अप्रोच रोड पे हो चुका है और बहुत बड़ी वहाँ पे दुर्घटना किसी भी टाइम हो सकती है। तो हमने जो अनियमितता हुई है वहाँ पे, जो जिस शासन द्वारा पीडब्ल्यू द्वारा या एनएस द्वारा, तो हमारा ये मांग है, माननीय मुख्यमंत्री को हमने ज्ञापन दिया है कि इसमें शीघ्र एक कमेटी निर्माण करेगी यहाँ, और उसमें जो भी अनियमितता जो पाई गई उसको ठीक किया जाए और संबंधित ठेकेदार को संबंधित विभाग द्वारा आदेशित किया जाए, उसको ठीक करके उस पर जाँच बैठाई जाए। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर लक्सर से, जहां पर कांवड़ यात्रा को लेकर जीआरपी थाना अध्यक्ष ने खान पान वेंडरों और कोलियों के साथ समीक्षा बैठक ली और कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए। लक्सर रेलवे स्टेशन पर आज जीआरपी थाना अध्यक्ष ममता गोला के नेतृत्व में खान पान वेंडरों और कुलियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जहां आज से आरंभ हो रहे कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए। इस दौरान जीआरपी की थाना अध्यक्ष ममता गोला ने कहा कि उनके इस बैठक का उद्देश्य खान पान वेंडरों और कुलियों की आपसी सामंजस्य और सहभागिता के साथ कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराए जाने को है। उन्होंने कहा कि आरपीएफ और जीआरपीएफ द्वारा भी अपनी पर्याप्त तैनाती की गई है। वहीं कांवड़ यात्रा के दौरान खान पान वेंडरों को अपने निर्धारित मूल्य सूची की व्यवस्था के अलावा अपने सौहार्दपूर्ण व्यवहार और संयम का परिचय देने को भी उनके द्वारा अपील की गई है। इसके अलावा उनके द्वारा अपील करते हुए कहा कि कोई भी श्रद्धालु चलती रेलगाड़ी में चढ़ने उतरने का प्रयास न करे और न ही रेलगाड़ियों की छत सहित पायदान और जोड़ों पर यात्रा को अंजाम देकर अपनी जान जोखिम में न डाले। 2023 कांवड़ मेला को सकुशल संपन्न कराने के लिए उच्चाधिकारी गणों द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिनको धरातल पर लागू करने के लिए आरपीएफ, जीआरपी और रेल विभाग के साथ आपसी सामंजस्य बना के कांवड़ मेला को सकुशल संपन्न कराने हेतु हमारा प्लान तैयार किया गया। वह एक दूसरे से सहयोग की अपील की गई, सूचनाओं का आदान प्रदान किया गया और आज उसी के क्रम में कुली वेंडरों से रेलवे स्टेशन पर आकर उनको कुछ उच्चाधिकारी गणों द्वारा दिए गए आदेश निर्देशों का अनुपालन कराए जाने हेतु सहयोग की अपील की गई है।
और ये भी बताया कि अपना जो रेलवे स्टेशन पर सामान बेचेंगे वो लोग, तो उनकी रेट लिस्ट सही तरीके से बना के रखें और पठनीय दशा में रखें। ऐसा नहीं है कि अपठनीय दशा में रखें। और यदि किसी के द्वारा बिल की मांग की जाती है तो उसको बिल की रसीद भी ये लोग प्रोवाइड कराएंगे। बस कांवड़ को सकुशल संपन्न कराने के क्रम में ही ये कार्रवाई की जा रही है, ताकि ये एक बहुत अच्छा संदेश जाए कि पुलिस मुस्तैदी से अपना कार्य करने की कोशिश कर रही है और कोई भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए हम लोग पूर्ण रूप से कार्रवाई में तत्पर हैं। ये आज कांवड़ को लेकर, कांवड़ की जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर सीआरपी एसओ मैडम ममता गोला जी ने बैठक ली है, जिसमें सभी खान पान वालों को और जो शहर में जो कर्मचारी जितने लोग हैं जो काम करते हैं प्राइवेट, उन सबको बुलाया गया था। उसमें विशेष रूप से हिदायत दी गई कि जिस दौरान ये कांवड़ मेला चलेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का कोई अप्रिय घटना ना हो पाए, किसी प्रकार से कोई अपना व्यवहार खराब ना रखे, कोई रेट का कोई जो उचित मूल्य है वही लिया जावे, अपनी जो भी उनकी व्यवस्थाएं हैं पूरी, उनको पूरी तरह से सामान्य रखा जाए ताकि कांवड़ मेला सकुशल संपन्न हो जाए। बढ़ती है अगली खबर की और अगली खबर उधम सिंह नगर के जिले रुद्रपुर से, जहां पर रुद्रपुर पुलिस ने सिडकुल में 2 गौवंशीय अवशेषों को काटकर फेंकने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उधम सिंह नगर पुलिस ने सिडकुल में 2 गौवंशीय अवशेषों को नाले में काटकर फेंकने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी रामपुर के रहने वाले हैं। 20 जून को कुछ अज्ञात लोगों ने सिडकुल के नाले में गौवंशीय जानवर के अवशेष काटकर उसके अवशेष नाले में फेंक दिए थे। इसके विरोध में हिंदूवादी संगठन ने प्रदर्शन कर दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की थी। घटना में लिप्त आरोपियों के लिए गठित पुलिस टीमों ने तमाम सीसीटीवी कैमरे की जांच की। बीती रात पुलिस ने 2 आरोपियों को हल्द्वानी मार्ग से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक अभियुक्त इमरान अली मोहम्मद अली अपने 2 साथियों नवाब नूर और दानिश अली अपने साथियों के साथ गौवंश जानवरों की हत्या करते हैं और उसका मांस और रामपुर में खाल बेचते हैं। पुलिस को आरोपियों के पास से गौवध करने के हथियार भी बरामद हुए हैं। साथ ही इस घटना में फरार अभियुक्त की तलाश की जा रही है। माननीय सीएम साहब का निर्देश रहता है कि अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है और विशेष रूप से गोवंश और गो हत्या का मामलों में बहुत सख्ताई रहती है। आज दिनांक 20 जून को जो सनसनीखेज घटना हुआ था पंतनगर थाना क्षेत्र में, उसकी सफलतापूर्वक अनावरण हुआ है। 20 जून को जो घटना हुआ था सिडकुल चौकी क्षेत्र में, इसमें 2 गोवंश के अवशेष मिले थे, सर और विभिन्न टुकड़े मिले थे। उसको लेकर संवेदनशीलता बना हुआ था। विभिन्न टीमें लगी थी। जब विभिन्न टीमें लगी थी, एसओजी थाना और विभिन्न थाना पुलिस लगी थी। आज उस घटना का सफलतापूर्वक अनावरण हुआ है। कुल 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, मेन अक्यूज्ड, और 2 मेजर अक्यूज्ड है। उनके ऊपर हम इनामी और वांछित का कार्रवाई करेंगे। हम इनामी और गैंगस्टर की कार्रवाई भी अमल में लाएंगे। जो 2 अक्यूज है उसमें इमरान जो है मेजर प्लेयर है, वो सप्लाई और माल को ठिकाने लगाने का काम करता था। और मोहम्मद अली पुत्र अहमद अली, ये भी रामपुर का निवासी है। ये यहाँ पे घटना में शामिल था। 3 लोग, मोहम्मद, नवाब और दानिश। इनमें से एक मेजर अभियुक्त जो घटना में शामिल था और दूसरा जो ठिकाने लगाने वाला था उसका गिरफ्तार हो चुका है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, ये इमरान के ऊपर पुलिस मुठभेड़ में पैरों में गोली भी लगी है और दानिश और नवाब के ऊपर भी कई सारे मुकदमे हैं, 40 से भी अधिक मुकदमे हैं। तो ये एक तरीके से संगठित अपराध बनाते हैं, इसलिए इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई किया जाएगा और इनामी की कार्रवाई किया जाएगा। फिलहाल अभी की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए वाइस नेशन। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।